वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्का जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद का धनेगांव में मकामी बाशिंदों ने इस्तकबाल किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद की गुलपोशी का सिलसिला जारी है। इस जिमन में धनेगांव इलाके में पंकज नगर के सोमेद बुद्ध विहार में एक जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए फारूक अहमद ने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर को खतरे में डालकर एससी और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी कोशिशें कर रही है। इन्होंने अपील की कि रियासत में अमन व अमान और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत बनाना इंतहाई जरूरी हो गया है। जलसे में भारी बहुजन महासंघ के जिला सदर डॉक्टर संगरतन कोरे, जनूब के तालुका सदर विठल गायकवाड़, संदीप माने, अयूब खान पठान, मोहम्मद कासिम के अलावा धनेगांव इलाके के मकामी बाशिंदे कसीर तादाद में मौजूद थे। धनेगांव के इस जलसे का एहतमाम अब्दुल रज़्ज़ाक और उनके अहबाब की जानिब से किया गया। मेरा नाम है शेख रज़्ज़ाक, मैं रहता हूँ वाजीगांव सर्कल में। जैसे कि अभी यहाँ पर धनेगांव और ये अगर इसमें हुआ है, फारूक अहमद साहब की जो सभा अभी हुई है, मेरे साथ में मेरे जो भी कार्यकर्ता है उन सब का और मैं फारूक सर का ये करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी यही कहना है कि फारूक सर के साथ हिस्सा लूँगा और फारूक सर के कंधे से कंधा जुड़ा के काम करूँगा। देखिए, ये चीज़ है कि अभी हम जब से भी समाजी सियासी फील्ड में आए हैं, हम यहाँ के आवाम को बेदार करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिवाय नगर सेवक और कोई 2-3 छोटे मोटे मनपा के पदों के आगे कोई पद देना नहीं चाहती। उनकी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो कंट्रोल है वो आप 70 के 80 के दौर की कांग्रेस रही नहीं है। ये खोखली कांग्रेस है और ये कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तबकों को, ओबीसी को सिर्फ सियासी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इनको इनके घर के अंदर खासदार, इनके ही घर में आमदार चाहिए। इनके 4 चमचों को छोड़कर उन्होंने खुद के समाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो दिगर समाजों के साथ में नहीं करने वाले। ये हम लंबे अरसे से बोल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको खुले तौर पे बताता हूं कि यहाँ जो पार्टी है वो पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वो किसी लीडर का उम्मीदवार है। यानी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही वो अमरडे नाम के कोई साहब है, लेकिन अशोक चौहान के वो उम्मीदवार नहीं। अशोक चौहान का उम्मीदवार जो है वो भगवा पार्टी से आता है और उसको जिताने के लिए सत्तार भाई को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन क्योंकि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला लेते हुए एक मेरे जैसे सादे कार्यकर्ता को, लेकिन जिसके ऊपर नांदेड़ की आवाम की इतनी मोहब्बत है कि सिर्फ नाम डिक्लेयर होने के बाद में शहर की फिजा बदल गई। और फिर अगर वो उनको टिकट देते तो फिर भोकर के मुसलमान उनके ऊपर नाराज़ होते और वो उनकी भोकर की सीट बचाने के लिए उन्होंने सत्तार भाई को बलि का बकरा बना दिया और उनको उन्होंने टिकट देकर भी वही करना था, टिकट छोड़कर भी ये करना था। मुझे खुशी इस बात की है कि आज सत्तार भाई ने कम से कम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ में मुंह खोला है और आज सिर्फ उनके उस बेबाक बयान की वजह से आज दिगर कांग्रेस के लोगों के अंदर ये सोच बन रही है कि ये हमको इंसाफ करने वाली नहीं है। अवाम तो पहले से बेदार हो गई थी लोकसभा के बाद में, लेकिन अब कांग्रेस के लीडरान भी बेदार हो रहे हैं और वो वहाँ से अब कैसे अपने को एक अल्टरनेट बनेगा वो बोलेंगे। मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ, आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है, क्योंकि इसमें जो समाजी इत्तेहाद हो रहा है, इसमें जो अवामी इत्तेहाद हो रहा है, यही सियासी इत्तेहाद की एक निशानी है। इसलिए मेरे तमाम दिगर समाज के, मेरे SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के जितने लोग इनके इस घरानेशाही को पाल पोसने की गलती कर चुके हैं, वो अभी भी बाहर आ जाए। इस विधानसभा के अंदर वो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देंगे तो हम यकीन बनाते हैं आगे उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसी नाइंसाफ़ी दोबारा नहीं होगी। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।